परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं। आपने हमारी सारी आवश्यकताओं को आज के दिन तक पूरा किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इतना धन्यवाद से जीवन भर गया, दिल भर गया, ताकि प्रभु आपकी पूरी महिमा भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इतना अनुग्रह किया और इतना बरकत से भर दिया। आपने हमें बार बार चंगाई देकर अपनी महिमा को भी प्रकट किया, और प्रभु हमें बहुत से पैसे खर्च नहीं करने पड़े, बल्कि आपने अनुग्रह किया और चंगाई दी, और वो चंगाई बनी हुई है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद से हमारा जीवन भर गया, ताकि आपका नाम हमारे जीवन से महिमान्वित हो सके। आपके समीप आते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी बातों को सुनने के लिए हृदय से तैयार होकर, मन की तैयारी के साथ बैठे हैं। चाहते हैं प्रभु आपके वचन हमारे हृदय के भीतर चले जाए, और आपके वचनों के द्वारा हमारा जीवन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में नए जीवन में प्रकट हो। हमारा जन्म, नया जन्म नए जीवन में बढ़ जाए हमारा जीवन, और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो, और हमारे जीवन से वो फल प्रकट हो जो आत्मिक जन्म के बाद, परिपक्व होने के बाद होते हैं, ताकि प्रभु हमारे जीवन में आपकी गवाही पक्की निकले और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 14, आज 14वां सेशन है। आज हम लोग 5वां आत्मिक इंद्री के बारे में सीखेंगे, और 5वीं आत्मिक इंद्री है एक्सपीरियंस। ये अनुभव जिसे बोलते हैं। अनुभव आपको कुछ देखकर, कुछ सुनकर आपके मन में उसका जो निष्कर्ष आता है, वो एक अनुभव लाता है। जब आप सुसमाचार सुनते हैं तो उसका निष्कर्ष ये है कि जब हम सुसमाचार सुनकर उसको ग्रहण करते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, प्रभु ने ऐसा हमारे लिए किया है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, और हम आत्मा में इस चीज को देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ हम क्रूस पर मर गए पापों के लिए। ये चीज हमारी आत्मिक इंद्रियों में परसेप्शन के द्वारा, डिजायर के द्वारा, और सब आत्मिक इंद्रियों का निष्कर्ष जो है वो आत्मिक अनुभव से प्रकट होता है। जैसे आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं और जो खाते हैं, इन सब चीजों का प्रभाव आपके शरीर से प्रकट होता है। गलत तरीके से आप भोजन करते हैं, गलत चीजें आप खाते हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन में आता है। और इसी प्रकार से जब आप सही भोजन सही तरीके से करते हैं तो उसका भी प्रभाव आपके जीवन में आता है, शरीर पे प्रकट होता है ना। ऐसे ही आत्मिक जीवन में आपकी सेहत, आत्मिक सेहत में आत्मिक बातों के द्वारा जो सही होती हैं उनका प्रगटीकरण होता है। उसी को पवित्र आत्मा के फल बोला गया। पवित्र आत्मा के फल आने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा से ये व्यक्ति उस शिक्षा में, मसीह की शिक्षा में परिपक्व हो गया, और अब ये पवित्र आत्मा के अनुसार व्यवहारिक रूप में चलने के लिए तैयार है। अब इसको, उसके लिए देखिए, जब हम आपको इसका एग्जाम्पल बता दें, क्योंकि हमने इस चीज को शुरू करने से पहले आपको बताया था जो की वर्ड्स थी, कि पौलुस जब इन बातों के विषय में लिख रहा था, उसने कहा कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना और समझाना दोनों कठिन होगा। तो वो जब कठिन पार्ट में हम आए हैं तो हम एग्जाम्पल इसलिए देते हैं कि जो चीज हम थ्योरी में आपको नहीं समझा सकते, वो एग्जाम्पल में आपको अनुभव मिल जाता है। जब कोई व्यक्ति आत्मिक जीवन में परिपक्व हो जाता है, इसका एग्जाम्पल आपको ऐसे बता रहे हैं व्यवहारिक रूप से चलने का। जब आप नई नई गाड़ी सीखते हैं तो क्लच पे भी नजर पहले देखते हैं, क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है ना। गाड़ी को चलाते समय आप कार अगर चला रहे हैं तो बार बार डैशबोर्ड पे आप देखते रहेंगे, है ना। आपका ज्यादा ध्यान डैशबोर्ड पे रहेगा, कंट्रोल्स पे रहेगा, कहीं गलत कंट्रोल तो नहीं छू रहे। ये एक, इसको कहते हैं नया चलाने वाला। लेकिन जो पुराने चलाने वाले होते हैं,
वो गाड़ी की किसी कंट्रोल को देखते नहीं है। मालूम क्यों? सब चीज़ों पे उनका हाथ सेट है, एक्सरसाइज हो गई, उनकी प्रैक्टिस हो गई। वो पैर अपने आप, एक्सीलेटर पे पैर अपने आप जाएगा, क्लच पे पैर अपने आप जाएगा, ब्रेक पे पैर अपने आप जाएगा, सब चीज़ें उसको सारा कंट्रोल, और वो सिर्फ सामने देखता है, सामने आगे पीछे अगल बगल सब देखता रहेगा, बैक मिरर से देख रहा पीछे। तो उसकी नजरें देखिए कहाँ है, गाड़ी चलाते समय नजरें चारों तरफ चल रही है और गाड़ी चल रही, इसको बोलते हैं एक्सपर्ट। ऐसे ही जो टाइपिंग करते हैं, जब आप नए नए टाइपराइटर पे ही बैठते हैं तो आप बगल में झांकते रहते हैं क्या लिखा है, हाथ नहीं चलता, हाथ रुक जाता है, फिर यहां से देखते हैं, फिर देख देख के टाइप करते हैं। इसका मतलब ये नया है। लेकिन जो पुराने लोग होते हैं, आप कचहरी में जाइए, कोर्ट में, वहां बाहर बैठे रहते हैं बहुत पुराने वाले, और उनकी स्पीड देखिए आप, क्या स्पीड होगी, चट 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 चट, और वो इधर देखते ही नहीं टाइपराइटर पे, वो इधर देखते हैं, इन पे सारे लेटर्स होते हैं, इन पे सारे लेटर्स होते हैं, चट 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 चट। अब ये क्या हो रहा है? ये एक्सपर्ट है। आप स्पिरिचुअल लाइफ में जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको वर्सेस नहीं देखनी पड़ेंगी कहां क्या लिखा है ना? आप लोगों के जीवन में उनको जांचने का काम नहीं करेंगे, बल्कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की आज्ञा मानकर चलने लगेंगे। ये है आत्मिक जीवन। तो आत्मिक जीवन में जैसे आप शारीरिक जीवन में जो काम आप करते हैं उसमें एक्सपर्ट हैं, तो आप आंखों का प्रयोग ज्यादा नहीं करते हैं, वो काम अपने आप बॉडी से होता रहता है। आपको मालूम है ट्रक वाले अर्ली मॉर्निंग में ज्यादातर सो के गाड़ी चलाते हैं। ये अनुभव केवल वो ही बता सकते हैं व्यक्तिगत। कभी कभी आंख ज्यादा लग जाती है, उसमें उनसे गलती होती, चूक होती है, उसी समय एक्सीडेंट होता है, और अर्ली मॉर्निंग के एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। और उसका कारण है कि उनको, इंसान है, नींद आती है, वो झोंका आता है, लेकिन जब तक वो इस चीज को ओवरकम कर पाते हैं तब तक कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। वो नींद में भी गाड़ी चलती है। आप भी कभी देखिएगा, आप बहुत रात के जगे हो और कोई इंपॉर्टेंट काम से आपको जाना गाड़ी से, आप देखिए आप नींद में गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। मालूम क्यों? वो आप प्रैक्टिस में है, आपको हर अपना जिस रास्ते आप रोज चलते हैं आपको मालूम है यहाँ पर स्पीड ब्रेकर इतनी दूरी पे, ये है इतनी दूरी पे, वो आपके माइंड में फीड हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, और आप उसके हिसाब से आपकी गाड़ी चलती रहेगी नींद के झोंके में भी। लेकिन अगर आप नए रास्ते पे जाते हैं नींद के झोंके में, तो आप या तो नींद ना हो और या गाड़ी ना चले, दोनों में से एक काम होगा। और अगर आप नींद में वहां गाड़ी चलाएंगे नए रास्ते पे, तो जरूर किसी गड्ढे में कूदेंगे। ये आपको एक्सपीरियंसेस इसलिए बता रहे ताकि आपको ये पता चले कि आत्मिक जीवन में हमको ऐसे ही चल रहा है जैसे हम शारीरिक जीवन में चल रहे हैं। शारीरिक जीवन में हम सवेरे उठ के कोई लेसन नहीं लेते हैं, हम अपने कामों पे जुट जाते हैं, हाँ कि ना? तो स्पिरिचुअल लाइफ में हमको लेसन की जरूरत कब तक है? जब तक हम परिपक्व ना हो जाए। उसके बाद हमको सिर्फ रिवीजन करते रहना है कि कहीं ये वाली गलती हमारे अंदर हो तो नहीं पैदा। तो आपको उस रिवीजन में लगे ना। एक बार परिपक्व होने के बाद ये नहीं कि बाइबल को पैक करके रख दिया, इसको उस डेली आप उसमें लगे रहिए, क्योंकि आप जब स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा कार्य करेगा, और दूसरे लोगों के बीच में जब आप सेवकाई वाले पार्ट पे खड़े होंगे, कोई काउंसलिंग के लिए आ रहा, कोई सलाह मांगने आ रहा, कोई, तो आपको परमेश्वर के वचन से अपडेटेड रहना होगा, क्योंकि प्रतिदिन आपके सामने कुछ मैटर्स आएंगे जिनमें आपका ओपिनियन चाहिए होगा, आपसे सलाह चाहिए होगी, तो आप उनको राइट गाइडेंस दे सके, तो टू गाइड अदर्स। जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में खड़े होते हैं तो आपको दूसरों को गाइड करना अत्यंत अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? मालूम क्या होगा? परमेश्वर आपसे कभी प्रसन्न नहीं। पूछिए क्यों? आप पुराने जमाने में जाइए, फिर एक एग्जांपल लीजिए। पुराने जमाने में हर घर में ढेर सारे बच्चे होते। आपको मालूम है, आप पुरानी पीढ़ी के लोगों से जब बात करेंगे तो आपको ये बात सुनने को मिलेगी कि माता पिता, वो छोटे जो बड़े भाई बहन होते थे, वो अपने छोटे भाई बहनों का देखभाल करते थे, पालन पोषण करते थे, है ना? माता पिता घर की जिम्मेदारी करते थे और बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों का पालन पोषण करते थे। तो ये एक परिवार की रूपरेखा हुआ करती थी। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, इसलिए ये वाला पार्ट अब नहीं है। लेकिन परमेश्वर की कलीसिया जो है ना, परमेश्वर का घर, वहां पर आत्मिक बच्चे हैं।
तो वहां पर यही प्रिंसिपल आज भी काम करता है कि जो बच्चे मैच्योर हो गए स्पिरिचुअली, वो इमेच्योर बच्चों की देखभाल करें। तो ये आपके आत्मिक जीवन का एक पार्ट था और रहेगा, इससे आप छूट नहीं पाएंगे। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें इतना स्टडी करने की क्या जरूरत है, कौन सा हमें पास्टर बनना है। यीशु मसीह ने पास्टर के लिए तो कोई बात भी नहीं की है बाइबल के अंदर। उसने अपने चेलों को क्यों तैयार किया था? ताकि वो जाकर यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करें। और पवित्र आत्मा उनको क्यों दिया गया था? ताकि यीशु मसीह का आत्मा उनमें होकर काम करे। यह उद्देश्य था और यही उद्देश्य आज भी है, क्योंकि पौलुस ने पत्रियों के द्वारा, पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा पत्रियों में यह लिख के दिया कि परमेश्वर आज भी जो बॉर्न अगेन बच्चे हैं उनको अपने पुत्र के सदृश बनाना चाहता है। तो स्टडी करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो पुत्र के सदृश नहीं बनोगे तो इसका मतलब तुम ग्रहण ही नहीं हुए। तो ये बाइबल पास्टर के लिए नहीं थी, ये किसके लिए है? हर बॉर्न अगेन विश्वासी के लिए है, हर सच्चे विश्वासी के लिए, ऐसा कह सकते हैं आप। मेरे साथ एक पद निकालिए, उद्देश्य को पहले समझेंगे कि ये उद्देश्य क्या आपके जीवन से परमेश्वर का या मसीह का उद्देश्य पूरा हो रहा है, या आप अभी धोखे में हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 पद पढ़ दीजिए। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद। एक जन हिंदी में निकाले, एक जन इंग्लिश में निकाल ले। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और ये किस किस काम आएगा? और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, फायदेमंद है जी, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने? पास्टर बने कि सिद्ध बने? बाइबल स्टडी क्यों जरूरी है? सिद्ध का मतलब मैच्योर भी होता है और सिद्ध का मतलब परिपक्व भी होता है। मैच्योर का मतलब परिपक्व बने। कितने लोग इस प्रिंसिपल पे चल रहे हैं आज? इसका मतलब मसीह का उद्देश्य कलीसियाओं के द्वारा जो होना था वो मसीह की कलीसिया नहीं है। जहां पे उसका उद्देश्य नहीं है वहां उसकी उपस्थिति भी नहीं है, वो मसीह की कलीसिया नहीं। ये हम आपको डिसर्नमेंट भी साथ साथ बता रहे हैं, समझिए, सीखिए। अब क्या लिखा है आगे? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक चाहे शादी में ही क्यों ना जाना हो, आपको कल्चरली कुछ करना हो, वो भले काम में आता है। हर सामाजिक काम भला काम है। हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए? तत्पर का मतलब क्या है? रेडी रहे। चलना, हाँ चलेंगे, और ये करना, हाँ करेंगे, है ना? काहे के लिए? भले काम के लिए। हर भला काम, हर भले काम में खड़ा होना है, सामाजिक तौर पर संगठित होइए। आज लोग डिवाइड क्यों है मालूम? ये अपनी मूर्खता से डिवाइड होते हैं, गलत बातें करते, गलत सोच रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन में लिखा नहीं वो बातें बोल रहे हैं। अब मालूम है, हमने आपको परमेश्वर का एक नेचर बताया है, वो मारता तो नहीं, वो पिटवा देता है। वो आपको कई जगह पिटवा देगा, फिर आप बोलना बंद कर देंगे। कैसे सीखते हैं? पिट के सीखोगे। परमेश्वर कहता है हमारे पास पिटवाने के लिए भी, हम तुमको पिटवा के सिखाएंगे। जितने लोग परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठकर नहीं सीख रहे हैं, उन्हें बाहर पिटवा के सिखा रहा। आओ जाके पढ़ो। जब पिट जाते हो सोचते हो कि फिर से एक बार पढ़ के देखेंगे यार क्यों पिटे। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। एवरी स्क्रिप्चर यानी हर पद, स्क्रिप्चर कहते हैं पदों को। बाइबल का हर पद इज गॉड ब्रीथ, यानी परमेश्वर की सांसें हैं। एक एक पद परमेश्वर की सांसें हैं जी। गिवन बाय हिज, यानी परमेश्वर का हिज
कैपिटल HIS, हिज इंस्पिरेशन, उसकी प्रेरणा के द्वारा ये हमें दिया गया है जी। एंड प्रॉफिटेबल फॉर, बाइबल किस बात में लाभदायक है? इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? निर्देश। यहां से निर्देश लो और यहीं से निर्देश दो जी। फॉर रीप्रूफ ऑफ, हाँ, यानी रीप्रूफ का मतलब होता है किसी को समझाना, और कन्विक्शन ऑफ सिन यानी उसको इस समय इस लेवल तक समझाओ कि उसको यह दिख जाए कि वो पापी है। कन्विक्शन ऑफ सिन, ताकि उसको अपना पाप समझ में आए, कि ये बात मान ले कि मैं पापी हूं और मैं पापी स्वभाव का व्यक्ति हूं। कन्विक्शन ऑफ सिन ये होना बहुत जरूरी है, तभी आप बॉर्न अगेन होंगे। जब तक आप ये नहीं मानेंगे मैं पापी हूं। जो कोई ये कहता है, पहला यूहन्ना में लिखा, जो कोई ये कहता है कि मैंने पाप नहीं किया वो दोषी ठहर जाएगा, और जो कोई मान लेता है कि मैं पापी हूं उसको प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है। और कई बार बॉर्न अगेन मालूम है, सालों सालों बॉर्न अगेन नहीं हो तो वो अपने आप को धर्मी मान रहा है। मैं तो धर्मी हूं, मैं तो धर्मी हूं, मैं तो कलीसिया में मैं तो धर्मी हूं। कहां लिखा कि कलीसिया में आने वाला धर्मी? एक पद निकाल के दिखा दीजिए। ये झूठी शिक्षा चल रही है। कलीसिया आपको धर्मी कह दे रही है, आप मान ले रहे, और प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण नहीं करेगा। जाओ उन्हीं के पास जाओ जी। और करेक्शन ऑफ एरर यानी झूठी शिक्षा, जो जिसको कहते हैं टीचिंग ऑफ एरर, उसमें जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको यह पता चलेगा करेक्शन ऑफ एरर के कहां हम त्रुटि कर रहे हैं, जहां पे हमारा विश्वास गलत हो रहा है, प्रभु हम पर अनुग्रह नहीं कर रहा है, तो आपको अपने आप को करेक्ट करना है जी। एंड द डिसिप्लिन इन ओबीडियंस, डिसिप्लिन जो है, अनुशासन आज्ञा मानने में, अनुशासन आज्ञा मानने में। जब तक आप आज्ञा नहीं मानेंगे आप में अनुशासन की शुरुआत नहीं, और जब तक अनुशासन नहीं होगा परमेश्वर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप सिद्ध नहीं हो सकते जी। एंड फॉर ट्रेनिंग, देखिए ट्रेनिंग का मतलब क्या? ताकि आपके पास अनुभव आ जाए। प्रशिक्षण जरूरी है और प्रशिक्षण के बाद अनुभव आता है जी। प्रशिक्षण फॉर ट्रेनिंग इन राइचसनेस यानी धार्मिकता का प्रशिक्षण। बिना स्टडी के कलीसिया के लोगों में धार्मिकता का प्रशिक्षण आएगा ही नहीं जी। इन होली लिविंग, पवित्र जीवन जीने वाला, पवित्र जीवन जीने के लिए आपको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रशिक्षण लेना होगा जी। इन कन्फर्मिटी टू गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा में शामिल हो जाना जी। इन थॉट यानी विचारों से, पर्पस उद्देश्य से, एंड एक्शन बिहेवियर, सो दैट द मैन ऑफ गॉड मे बी कंप्लीट एंड प्रोफिशिएंट। कंप्लीट एंड प्रोफिशिएंट यानी वो योग्य बन जाए। पहली चीज वो पूर्ण हो जाए। बिना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के और पवित्र आत्मा के फलों के बिना आप परमेश्वर के किसी काम के नहीं, ना यीशु मसीह के किसी काम के। किसी अनट्रेन्ड व्यक्ति को नौकरी पे भेजो, कोई रख लेगा? क्यों नहीं रखेगा? हैं? कार्य योग्यता अनुसार होता, हमेशा याद रखिए। तो प्रैक्टिकल वाला पार्ट वहां पर क्वालिफिकेशन मस्ट। आपको करना क्या आता है? प्रभु दया सब पे नहीं करता है, लेकिन जिस पर दया करता है उसको लायक बना के खड़ा करता है, अगर वो व्यक्ति समर्पित है तो। और अगर समर्पित नहीं है तो वो लायक नहीं बन पाएगा। आप बच्चे को ट्रेनिंग में भेजिए, बच्चा रोज आपको आके कहे हम सिखाए, और जीवन भर कभी कुछ ना सीखे, वो किस काम का? माँ बाप पे बोझ बना रहेगा। एक टाइम माँ बाप भी उससे पीछा छुड़ा लेंगे। हमको स्पिरिचुअल लाइफ में सीखना है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अनुभव बहुत जरूरी है, ठीक। वेल फिटेड एंड थॉरोली इक्विप्ड फॉर एवरी गुड वर्क। कुछ भी करवा सकता। परमेश्वर का कार्य केवल यहां पर नहीं है कि कलीसिया में खड़े होकर प्रचार करना। वो अपने व्यक्तियों से
किसी के घर भेज देगा, जाओ उसको जाके थोड़ी सी मदद कर दो। देखो उसके पास कोई है नहीं उनके घर में, उनकी तबीयत खराब होगी, जाओ उनको अस्पताल ले के जाओ, ये भी एक भला काम है। आज लोग धर्म के कामों में बिजी हैं, भला काम कौन करेगा? और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को भला काम के लिए तैयार कर रहा है, धर्म के कामों के लिए नहीं कर रहा है। कौन सी धार्मिकता? मनुष्यों की धार्मिकता में है कि आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। उसने कब मंदिर में बैठकर धर्म के काम किए? वो तो आम जनता में जाके भलाई के काम करता था, है ना? तो यीशु मसीह के जीवनी को आप देखिए, पिक्चरें आ गई हैं, उसमें देखिए, वो सुनिए वो क्या बोल रहा है और कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है। जो वो करता था वही बोलता था। और आज लोग क्या कर रहे हैं? ये मसीह की देह हो सकती है ना? कभी नहीं हो सकती। आप मान लोगे लेकिन मैं नहीं मानूंगा। जब हमको पैमाना मिल गया तो हम क्यों गलत चीज को हाँ बोले? और बाइबल में लिखा हुआ व्यवस्था में जो सही को गलत और गलत को सही कहता है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। तो हमें इस मामले में बहुत सावधान रहना है कि गलत को गलत बोले और सही को सही बोले, ताल ठोक के बोले। आओ सामने, तुम्हें नहीं दिख रहा, मैं दिख रहा। एक्सपीरियंस हमारा आत्मिक एक इंद्री है। फाइनली किंग डेविड यूजेस द फिजिकल सेंस ऑफ टेस्ट टू पॉइंट टू आवर स्पिरिचुअल सेंस ऑफ एक्सपीरियंस। दाऊद बादशाह ने इस विषय में बड़ी अच्छी बात बोली। उसने कहा चख कर देखो यहोवा कितना भला है, अनुभव करके देखो। तो चखना अनुभव करना है। तो हमारा आत्मिक अनुभव एक प्रकार का किसी चीज को टेस्ट करने के समान है। आपने चख कर देखा कि यहोवा कितना भला। जब आप बॉर्न अगेन होते हैं, वो हमारा ये पहला अनुभव होता है कि हमने प्रभु का स्वाद चखा। और ये स्वाद जो आपको पहली बार मिला, सारी जिंदगी इस स्वाद के लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये स्वाद नहीं मिलेगा। कुछ दिनों बाद आपका स्वाद उड़ जाएगा। आप बेमन से कुछ भी वचन सुन रहे होंगे, यानी आत्मिक भोजन कर रहे हैं बिना मन के, मजा नहीं आ रहा, स्वाद नहीं, लेकिन खा रहे, भूख लगी है, क्या करें, कहां आ जाए। हालेलुया। स्वाद से अनुभव, यानी ये हमारा स्वाद वाला इंद्री है, आत्मिक इंद्री स्वाद की, और ये अनुभव है। और इसके लिए पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता उसका 34 अध्याय का 5 पद। साम 34 वर्स 5 इंग्लिश में। एक जन हिंदी में, फिर एक जन इंग्लिश में निकालना। जिन्होंने नहीं, 34 अध्याय 5 पद। हाँ जी। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। जिन्होंने, क्योंकि यहां यीशु मसीह इसलिए नहीं है, ये पुराना नियम है, यहां पर परमेश्वर है, यहोवा है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह। इसका मतलब क्या है? उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। जिन्होंने परमेश्वर की ओर निगाहें उठाई, यानी परमेश्वर की पे आस लगाना। यहां पे जो बात दिखी, इसका इंटरप्रिटेशन है, जिन्होंने परमेश्वर पे आस लगाई वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। जी, they looked to him and were radiant, their faces shall never blush for shame. लज्जा से उनका मुंह कभी मुरझाएगा नहीं। और बीकन भी, यानी ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु को अपना धाम मान लिया, उस पर भरोसा किया, वो कभी भी निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। आज आप लोगों से मिलिए जो कलीसियाओं में जाते हैं, पक्का बता रहे आपको निराश और हताश मिलेंगे। किस पर दृष्टि करने जा रहे हैं? क्या सुन रहे हैं, क्या पा रहे हैं? जब इंसान का प्यार आपको मिल रहा है, इंसान का समर्थन मिल रहा है, तो प्रभु थोड़ी ना कुछ देगा। जहां प्रभु का काम होगा ना, वहां प्रभु बहुत हार्ड तरीके से निपटता है। वो आपसे मुलायम तरीके से नहीं निपटेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? उन लोगों को क्यों नहीं आराम मिल रहा है? क्यों हताश और निराश है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं, उस पर आशा नहीं रखी। वो मनुष्यों से,
इस आशा में जा रहे हैं कि इनसे प्रार्थना करा लेंगे शायद मेरा काम हो जाए। अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और वो गलत शिक्षा है कि वहां पे बताया भी यही जाता, तो उनका मन इसी बात में लगा हुआ कि आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। जी, इट इज इंटरेस्टिंग दैट this scripture combines our physical senses of taste and sight in the invitation to begin to trust in God. David learned to trust in his knowledge and understanding of God's almighty power after many difficult experiences. यानी दाऊद ने बहुत ढेर सारे कठिन अनुभवों में से निकलने के बाद अनुभव ये किया कि वाकई में परमेश्वर छोड़ता नहीं, अगर हम उस पर एक बार अपनी आस लगा लें और उसे पकड़ लें कि अब प्रभु के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। और आप उस पर भरोसा रखिए, भयानक से भयानक सिचुएशन में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन डरिएगा मत, निकालेगा कौन? अगर आपकी आशा सच्ची होगी तो आपकी आशा का इम्तिहान होगा, विश्वास परखा जाएगा। बिना परखे विश्वास आपको प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका जो विश्वास है यानी आशा, इसको वो परखेगा, वाकई में ये मुझ पर रख रहा है या ये अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहा है। तो आपको जगाने के लिए वो ऐसी सिचुएशन में ले जाएगा, आपको लगेगा अब सब गया। लेकिन जब मौत के मुंह पे आप जाते हैं ना, तो आपके अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, जिससे आप अभी बहुत डरते हैं। हमारे अंदर से खत्म हो गया, हमें मृत्यु का कोई डर नहीं। एक दिन आना है, एक दिन होनी है। हमने उस दिन को पहले मान लिया कि मेरी हो गई। अब हम मृत्यु के बाद का जीवन जी रहे। जिस दिन हमारा शरीर मिट्टी होगा, हमारी आत्मा प्रभु के राज्य में राज्य करेगी। पक्का बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम ये शरीर में जो जीवन है ना, ये उसके लिए बिता रहे हैं। हम तो मर चुके, हमने अपनी शारीरिक बातों के लिए अपने आप को मरा मारा। अब हम प्रभु के लिए जी रहे। यही बात पौलुस कह रहा है। ये एक बहुत तगड़ा अनुभव है, और इस अनुभव में आपको परमेश्वर की बड़ी महिमा प्राप्त होगी। वो अपनी महिमा, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा नए नियम में। आ जाइए, मैं आपको नए नियम से दिखाता हूं। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 6 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 4, चौथा पद पढ़िए। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का, जिनको पवित्र आत्मा का अनुभव प्राप्त हो गया है। स्वर्गीय वरदान पवित्र आत्मा है, उसका स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का अनुभव कर चुके हैं। यदि इसका मतलब वो भी भटक सकते हैं, इसलिए हमेशा स्टडी में लगे रहना चाहिए, खुद भी और जो आपके आसपास लोग हैं उनको भी अपने साथ लगाए रहो, ताकि तुम भी ना भटको और वो भी ना भटके। जो भलाई का काम है ना, तो ये परमानेंट होने वाला काम है ना। और स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाने के बाद अगर हम अपना के हमको तो मिल गया प्रभु, हमको किसी से मतलब नहीं, परमेश्वर कभी हमें एक्सेप्ट नहीं, कभी नहीं। विश्वासी कभी अकेला नहीं माना जाता, इसीलिए उसने कलीसिया का कॉन्सेप्ट रखा है। अगर तू मेरा चेला बन गया तो तेरे पास लोग आएंगे, कलीसिया होगी, और अगर कलीसिया होगी तो प्रभु की उपस्थिति भी होगी, उसकी सामर्थ्य भी काम करेगी, पिता का प्रेम भी होगा, प्रभु का अनुग्रह भी होगा। और अगर तेरा विश्वास मुझ पर नहीं है और पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा है, तो तू अकेला ही रहेगा। गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक फल नहीं आता। और अगर वो यीशु मसीह गेहूं का दाना था, तो उसके चेले क्या थे? वो भी गेहूं का दाना थे, वो मसीह में से निकले। जब वो मरा तब वो निकले, और वो मरे तो फिर उनके चेले निकले। तो हम मरेंगे तो यहां से भी मसीह के चेले निकलेंगे। गेहूं का दाना ही निकलना चाहिए। अगर गेहूं का दाना हम हैं, तो हमें भूमि में पड़ के, यानी प्रभु के लिए समर्पित हो जाना, ताकि ढेर सारे गेहूं के दाने पैदा हो। ये समर्पण है।
जी, स्वर्गीय वरदान का, उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उनके लिए मन फिराव नहीं काम करेगा, उनका नया बनाया जाना अनहोना है। क्योंकि मालूम क्यों अनहोना है? क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को डबल क्रूसिफिक्शन, वो यीशु मसीह को बार बार क्रूसीफाई कर रहे हैं। ये भयानक अपराध और पाप है जी। और सब लोगों के बीच में उसको कलंकित बना रहे हैं। अगर हमारे द्वारा, हमारे जीवन से यीशु मसीह के नाम को कलंक लग रहा है तो हमारे लिए माफी नहीं है, भयानक दंड हमारे लिए रखा हुआ है। इसलिए हम किसी भी बात में किसी को यह नहीं बताते कि हम किसको मानते हैं, उसके नाम पे कलंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे गलत चरित्र, गलत व्यवहार का नाम यीशु मसीह के साथ हमारा जुड़ रहा है तो वो कलंकियों का है। उसने हमें कलंकित बनाया, उसने हमें ऐसा बनाया जैसा व्यवहार हम ठोकर खा रहे, तो हम उसका नाम तब ना ले जब हम लोगों को ठोकर पहुंचा रहे। क्लियर? ये हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो बहुत भयानक आप झेलेंगे आगे। क्योंकि देखिए एग्जाम्पल देके बता रहा, क्योंकि जो भूमि वर्षा का पानी, वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार, यानी रोज आ रहे हैं वचन सुन रहे, रोज आ रहे हैं वचन सुन रहे, वर्षा का पानी रोज रोज आप पर पड़ रहा है जी, पी पी कर। इसका मतलब प्रभु आपको किसके लिए तैयार कर रहा है? आपके लिए नहीं, किसके लिए तैयार कर रहा है? फिर वही बात, फिर से पढ़िए। हाँ, भूमि मनुष्य का हृदय है, और ये जो जल पी पी कर बारिश का, इसका मतलब रोज आकर पवित्र आत्मा की बातों को सुनना, ये बारिश हो रही है और आपके हृदय रूपी भूमि पर पड़ रही है और रोज आ रहे हैं। आगे पढ़ लीजिए क्या लिखा है। जिन लोगों के लिए, इसका मतलब आपको, आपके लिए नहीं है, आपको, आपका जीवन उसका हो गया और वो आपको अपनी महिमा के लिए खड़ा करना मांग रहा है। जिन लोगों के लिए ज्योति बोई जाती है, इसका मतलब जब तक आपकी हृदय रूपी भूमि में जो रोज आप वचन सुन रहे हैं, जब तक वहां पर फल नहीं उगेगा तो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे कुछ नहीं मिलेगा और प्रभु आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब आपने अभी तक विश्वास ही नहीं किया। जिस दिन आपका विश्वास पूरा हो जाएगा ना, और विश्वास भी परखा भी जाएगा, फिर जब आपको पूरा ठोक बजा के देख लेगा कि हाँ ये आपके जीवन से, वो आपके परिवार के ही लोगों को कन्विक्ट वो करेगा, उन ऐसा प्रेम पैदा कर देगा, ऐसी सामर्थ करेगा, ऐसा कुछ करेगा कि आप लोगों के, आपके पीछे पूरा परिवार चल देगा। यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तेरा घर की बात नहीं की, घराने का मतलब आपके नाते रिश्तेदार तक जाएंगे। एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति के विश्वास से उसका पूरा घराना, यानी पूरा जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, दूर के पास के, दूर तक जा रहा है। यह है सुसमाचार। लेकिन सुसमाचार मुंह से नहीं जा रहा है, आप ये ध्यान रखिएगा, आपके जीवन से प्रकट होगा। कैसे? पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा। और जब तक फल नहीं प्रकट होंगे, लोग आपसे ठोकर खाएंगे और आप यीशु मसीह का नाम बदनाम करेंगे तो आप यीशु मसीह से निपटेंगे। तो दोनों तरफ से आपके लिए खतरा है, एक तरफ कुआं, एक तरफ, है ना? तो सावधान रहें। सांप की नाई चालाक, कबूतर की नाई भोले। अनुभव की बात कर रहे हैं, बहुत अनुभव से बोल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा। और आगे पढ़ दीजिए। अगर वो लोगों के काम का सागपात उपजाती है, यानी आपके जीवन से अगर पवित्र आत्मा के फल निकल रहे हैं तो आप परमेश्वर से आशीष पाएंगे जी। पर यदि वह हृदय रूपी भूमि, उसमें से रोज आ रहे हैं, सुन रहे हैं, और घर जाके गंदी भाषा में बात करना, खिसियाना, लड़ना, झगड़ना, सब तरह के शारीरिक क्रियाओं को करना, ये मालूम क्या है? आगे पढ़ दीजिए क्या लिखा है। हाँ हाँ, नरक है, ऐसे लोगों के लिए नरक है।
साफ परमिशन है, कोई चीज छिपाई नहीं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। अगर आपकी जिंदगी से लोगों को, आपके परिवार को ठोकर लग रही और आप रोज आते हैं, हिसाब आपका हो रहा है, अभी आपके पास मौका है, समझ लो जितना उसके आने में देर है, अनुग्रह का समय है कि बच लो। अब तुम जो सुन के जा रहे हो, तुम व्यवहार नहीं कर रहे हो, घर में तुम्हारे वो चीज नहीं आ रही और घर वालों को तुमसे आशीष नहीं मिल रही, तुम ठोकर का कारण हो। और वो लोग यही कहेंगे, रोज जाते तो हैं, यही सीख के आते हो, तो यीशु मसीह का नाम खराब हो रहा है ना, माफ करेगा। ये लिखा श्रापित, आप ऑटोमेटिकली श्राप में फंसते चले जाएंगे, कभी नहीं श्राप से छूटेंगे। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित ही तो बना था। अगर आपको प्रभु मिल गया तो आप रोज अगर आ रहे हैं तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा का जरा सा अंश क्यों नहीं आ रहा है? ऐसी कोई बात नहीं बताई जा रही है जो एक बच्चे को भी समझ में आ सकती है, आपको क्यों नहीं आ रही? कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है ना। अपना समर्पण करें, अपने आप को अंदर जांचें, और इसके साथ साथ हमको इसमें बढ़ना कैसे है? स्ट्रेंथन बाय मैच्योरिटी, यानी आपकी आत्मिक जो बढ़ना है, उन्नति, वो आपको सामर्थी बनाती है, उसके द्वारा आप सामर्थ पाते हैं। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे, बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली प्राइमरी उसकी जो नीड होती है वो है भोजन, वो दूध पीता है। अगर उसको प्रॉपर दूध दिया जाए, आप पानी वाला दूध बच्चे को पिलाइए, नहीं, बच्चा जिंदा रहेगा पिए, उसका वजन नहीं बढ़ेगा, उसकी हेल्थ ग्रो नहीं करेगी, शरीर ग्रो नहीं करेगा। प्रॉब्लम कहां है? भोजन में। और अगर उसको बैलेंस्ड मिल्क जो होना चाहिए वो मिल रहा है, मां का दूध सबसे बेस्ट होता है, उसके बाद ऊपर के दूध में सही दूध अगर है तो वो बच्चे की ग्रोथ होगी, है ना। तो मां को क्या ध्यान रखना है कि मैंने आज प्रार्थना नहीं की, मेरा बच्चा बढ़ नहीं रहा। हाँ, प्रार्थना करने से बच्चा बढ़ जाएगा। हाँ, तो आप, एक माँ को इतना जागरूक होना चाहिए बच्चे को क्या खिला रहे हैं, और बाकायदा हर चीज, आजकल एजुकेटेड लोग हैं तो वो बहुत चीजों को सोच समझ के बच्चे को देते हैं, है ना। तो आप बच्चे को जो कुछ भी खाने को दे रहे हैं उसकी सेहत का ध्यान रखते हुए और प्रॉपर टाइमिंग में दीजिए। ये नहीं कि किसी भी समय कुछ भी दे दिया, ये भी नहीं तरीका। तो इसके तरीके होते हैं पालन पोषण के। तो पालन पोषण कैसे कर रहे हैं बच्चे का, वो बच्चे की सेहत के लिए ज्यादा मायने रखता है। पहले का जमाना भूल जाइए, जैसे तैसे पल गए, अब नहीं पलेंगे। अब तो ऐसी की तैसी हो जाएगी अगर आपने पला ऐसे पालने की कोशिश करी तो आप ये याद रखिए कि प्रार्थना से ये काम नहीं होता। पालन पोषण के काम में आपको शरीर से पूरा काम करना पड़ेगा, सारी इंद्रियां आपको लगानी पड़ेंगी, तब आप वो काम कर पाएंगे पालन पोषण में, है ना। तो स्पिरिचुअल पालन पोषण में भी परमेश्वर के सेवक को आत्मिक इंद्रियां, शारीरिक इंद्रियों, सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए। ठीक, अब ये देखिए, द अपोस्टल पीटर इंडिकेट्स दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग आवर ओन स्पिरिचुअल सेंसेस। पौलुस प्रेरित इस बात को लिख के बता रहे हैं कलीसिया को कि हर एक व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, अपनी आत्मिक इंद्रियों और शारीरिक इंद्रियों के अभ्यास करके अपने आप को मजबूत करने के लिए स्पिरिचुअली। तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। हम, एक मां बच्चे को समय पे भोजन करा सकती है, जो सही भोजन दे रहा है उसको दे। बच्चा ये सब चीजें उसके बस की नहीं है, लेकिन भोजन करना और भोजन करके उसका शरीर बढ़ना, ये तो बच्चे का खुद का काम है ना। तो अगर सही भोजन मिलेगा तो बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए ना। और अगर सही भोजन मिलने के बाद भी ग्रोथ नहीं हो रही, इसका मतलब बच्चे में कुछ कमी है, उसको इलाज की जरूरत है ना। देयर इज समथिंग रॉन्ग। कई बार आत्मिक जीवन में भी कलीसिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें डिफिशियंसीज होती हैं। उसका रीजन आपको बता दें, क्योंकि बचपन से उनका पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ है कि उनके लिए परमेश्वर के वचन की बातें और ये कलीसिया की संगति, ये उनके लिए थोड़ा बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है। और ऐसे लोगों के लिए कलीसिया के ही कुछ लोग जो उनसे थोड़ा ऊपर हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, ऐसों को अपनी संगति में लेकर उनके साथ फेलोशिप करें,
तो बेसिक्स उनके द्वारा उसमें पूरे किए जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा, अब इसका भी एग्जांपल आपको बता दे, कोई बच्चा क्लास में पिछड़ रहा है बहुत ज्यादा भी, कि उसका फाउंडेशन कमजोर है और 10th में आ गया वो किसी तरह लपक झपक, और वो 10th में आके बहुत सी बातों को नहीं समझ पा रहा, उसकी फाउंडेशन नहीं है, उसकी फाउंडेशन वीक है, तो क्लास के जो तेज बच्चे होते हैं उनकी संगति करे, उनके साथ उठे बैठे, उनके साथ यानी ग्रुप में पढ़ाई करे, तो बहुत सी चीजें तो वो सिखा देंगे, क्योंकि टीचर उसको बैठकर अब फाउंडेशन वाली बातें नहीं बताएगा। फाउंडेशन कहां से आएगी? फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए बॉडी का काम है ना, कलीसिया का काम है, कलीसिया में जो मैच्योर लोग हैं उनका काम है, तो उसको ऐसे लोगों के साथ फेलोशिप करनी चाहिए। ये एक माध्यम है, ठीक, जो आपको बचपन में कमी रह गई एजुकेशन की और माहौल की, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो ऐसी संगति से आपको वो चीजें पूरी होकर आप मेकओवर कर लेंगे कि आप इस लायक हो जाएंगे कि आपको वचन की सब बातें समझ में आए, और ये आपकी जिम्मेदारी। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 1, 2, 3 पद पढ़िए। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, पर परदेशियों के नाम, जो पुन्तुस, गलातियों, कप्पदूकिया, हाँ 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 हाँ, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। मिले नहीं, एक बार में कोई चीज नहीं मिलती, मिलती रहे, और इसीलिए कलीसिया की स्थापना की गई है, ताकि अनुग्रह और शांति आपको मिलती रहे। जी, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। परमेश्वर ने हमें दिया नया जन्म, हमारा नया जन्म हुआ नहीं, हम पैदा नहीं हो गए। आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमें जन्म देता है जी, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला है की जाती है। इस कारण तो तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। यानी पहला पार्ट हमारा दुख का है, अभी दुख में है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी मीरास रखी हुई है। हमें कष्ट उठाना पड़ रहा, हम उसके लिए सह लेंगे, क्योंकि हमें अनंत जीवन मिल रहा भैया जी। और ये इसलिए है कि तुम्हारा, अब आप बताइए यहां पे कौन से विश्वास की बात कर रहा है? परखा हुआ विश्वास का मतलब क्या हुआ? हाँ, टेस्टेड। तो हमने जो विश्वास किया, या लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं, वो विश्वास अभी ट्राई और टेस्टेड नहीं है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअली परिपक्व हो जाते हैं, पवित्र आत्मा की शिक्षा के द्वारा एक ट्रेनिंग होती है, एक लंबा समय चलता है, और जब आप इसमें हर पड़ाव के, जीवन के हर पड़ाव में इसमें पास होते जाते हैं, तब आपका विश्वास जो है हर परिस्थिति में जाके चेक किया, इसको कहते हैं परखा हुआ विश्वास। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल जीवन व्यतीत कर चुके होते हैं, तब आपका विश्वास परखा हुआ विश्वास कहलाता है जी।
जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा ऐसे लोगों के जो उसके आने तक विश्वास में परिपक्व होके उसके लिए काम करते रहेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ में। वो उसके आने पे उनको आदर मिलेगा। तो आपको किस दिन के लिए तैयार किया जा रहा है? ताकि आपको वो आदर पूर्वक ग्रहण करे। हम थोड़ी ना पहचानते दूल्हा दुल्हन को लेने आ रहा है तो दुल्हन इंतजार करेगी कि नहीं करेगी, और पूरी तैयार होके करेगी। अगर ऊँग भी गई तो तैयार तो रहेगी ना पूरी। 10 कुंवारियों में देखी 5 थी वो पूरी तैयार थी, और 5 जो थी वो आधी तैयार थी, है ना, और सब ऊँगने लगी 10। लेकिन जो पूरी तैयार थी उनके लिए टेंशन ये नहीं थी कि जैसे ही शोर मचा दूल्हा आया तो जो पूरी तैयार थी वो सट से चली गई, और जो आधी तैयार थी वो फिर आधी तैयारी करने में लग गई। हालेलुया जी। अब आपको ये समझ में आया? ये बाय पेयरिंग दिस स्क्रिप्चर विद बोथ द आइजाया एंड हिब्रू टेक्स्ट, द नीड फॉर अस टू बी अवेयर एंड फोकस्ड ऑन डेवलपिंग आवर स्पिरिचुअल सेंसेस इज शार्पेंड इन आवर माइंड। हमारी आत्मिक इंद्रियां हमारे मन में बिल्कुल ऐसी हो जाएं जैसे लोहा लोहे को तेज कर देता है, शार्प कर देता है ना। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार हो जाना चाहिए, ऐसे रगड़ के। तो आप पवित्र यीशु मसीह की आत्मा के साथ प्रतिदिन संगति कर रहे हैं, तो आपके चेहरे से वही प्रकाश निकलना चाहिए जो यीशु मसीह के चेहरे से। आपके अंदर वही स्वभाव होना चाहिए जो यीशु मसीह है। आपका जीवन वैसे ही होना चाहिए जैसे यीशु मसीह का था, नहीं तो आप झूठे निकलेंगे। जांचे जाएगा, ऐसे थोड़ी ना क्या आप अपनी भावना से उसको पिघला लेंगे। ना ना ना, वो भावुक नहीं होता है, हाँ? और इसीलिए आपकी भावनाओं को वो तोड़ के खत्म कर देता है। स्पिरिचुअल सेंसेस शार्पेंड इन आवर माइंड, आवर पार्ट इन आवर सैंक्टिफिकेशन is to exercise our spiritual senses properly, to be spiritually strong and to be diligent about developing mature faith, ताकि हमारा विश्वास परिपक्व हो। केवल विश्वास नहीं करना, विश्वास में परिपक्व होना। आपको मालूम है लोगों ने सुसमाचार ना सुना, ना सुसमाचार को समझा, और ना कलीसियाएं सुसमाचार सुना रही है। मेरे साथ जल्दी से कोई निकाल ले, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 16 पद। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो यानी सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त। तो परमेश्वर की सामर्थ काहे में है? वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा। एक फिजिकल आदमी सुसमाचार सुनाएगा कुछ नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त बंदा जो ठहराया गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त किया गया है, वो सुसमाचार सुनाएगा, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी। पहला पॉइंट आपको यहां पे ये बताया, बॉर्न अगेन क्यों नहीं हुए। दूसरा, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, 2 विश्वास है ना इसमें। आपने विश्वास किया था, या आप विश्वास कर रहे हैं, या आप विश्वास करेंगे, लेकिन आपका विश्वास परिपक्व होगा तब। विश्वास से विश्वास, ये एक यात्रा है। और इसीलिए यीशु मसीह जो उद्धार पाते थे उन्हें प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए कलीसिया में जोड़ देता था। तो यीशु मसीह की कलीसिया का आपको प्रारूप मिला कि नहीं मिला? कि वो कलीसिया जहां पर आपको उद्धार के लिए प्रभु जोड़ रहा है।
आप कलीसिया से क्यों जुड़े? कलीसिया में आपको अगर उद्धार नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज मिलेगी उद्धार। तो आपको जोड़ा काहे के लिए? ताकि आपको उद्धार मिले। और आप प्रतिदिन आ रहे काहे के लिए? उद्धार मिले, है ना। और अगर उद्धार ही नहीं मिला तो आपको कुछ नहीं मिला, सब मिस कर गए। उद्धार विश्वास से विश्वास के लिए परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है। ये वाला पार्ट लोग मिस कर गए। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। For I am not ashamed of the gospel, good news of Christ, for it is God's power working unto salvation for deliverance from अनंत मृत्यु से पहले तुमको उसको बचाना है। तुम्हें कुछ नहीं देगा जब तक तुम्हें अनंत मृत्यु के रास्ते से निकाल ना ले। जी, from eternal death to everyone who believes with a personal trust, व्यक्तिगत रूप से वो उसको आपको मानना। आप ये सोचे कि मैं मानूं मेरा परिवार भी मान जाए, ना। एक घर से एक ही व्यक्ति मान पाएगा, सब लोग नहीं मानेंगे। और जिस दिन उसके जीवन में उद्धार शुरू होगा वो पूरे घराने को उद्धार देगा। यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब आप इसको असेंबलिंग भी साथ साथ देख रहे हैं कि कैसे असेंबलिंग हो रही है। जी, एंड अ कॉन्फिडेंट सरेंडर, यानी पूरे निश्चय के साथ अपने आप को समर्पित कर देना। एंड फर्म रिलायंस, यानी पूरे भरोसे, उस पर पूरा भरोसा कर लेना, टेक लगा देना। जी, टू द ज्यू फर्स्ट एंड ऑल्सो टू द ग्रीक, यानी अन्य जाति, पहले यहूदी फिर अन्य जाति। जी, फॉर इन द गॉस्पेल a righteousness which God ascribe is revealed, both springing from faith and leading to faith। जब तक आपका विश्वास परिपक्व ना हो जाए, विश्वास से शुरू करके और विश्वास पे ही इसको पूरा करेगा। जी, disclosed through the way of faith that aroused to more faith, as it is written, the man who through faith is just and upright shall live and shall live by faith। केवल विश्वास पे ही आपको जीवन व्यतीत करना है, शक बिल्कुल ना हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल फिजिकली नहीं है। बॉर्न अगेन के बाद एक विश्वास की यात्रा पे लेके जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको दे दे, बाइबल में भी एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल भी देते। परहैप्स दिस शार्पनिंग ऑफ द माइंड इज पर्पस ऑफ जीसस एडमोनिशन टू हिज डिसाइपल। लूका रचित सुसमाचार, यीशु मसीह की यही मर्जी हर एक से है। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 44 और 45 पद पढ़ दीजिए। 9 अध्याय, तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि अब बताइए कान किसको देना? यीशु मसीह कह रहा है तुम इन बातों पर कान दो, ध्यान दो कह रहा है ना। तो ध्यान की जगह वो एक अंग दिखा रहा है। इसका मतलब सुनने में बिल्कुल ध्यान से सुनो। जी, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है, परंतु वे इस बात को, उसके चेले इस बात को नहीं समझते थे, और ये बात उनसे छिपी रही। वो उनको ये कभी पता नहीं चल पाया कि वो ये क्या कह गया। जी, और वे इस बात के विषय में लो समझ में भी नहीं आई, अब पूछने से भी डर रहे। ऐसे लोग आज भी है ना, हम कुछ बोल रहे हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बेचारे डर के मारे पूछ नहीं रहे, डांट ना पड़ जाए। डांट तो पड़ेगी समय पे पूछोगे तो कम पड़ेगी,
और लंबे समय बाद पूछोगे अरे ये तो बहुत पहले बोली थी, अब पूछ रहे हो, तो पिटाई हो, तब पिटाई हो जाएगी। हम अपने टीचरों से जब पुरानी चीज आके पूछते थे, कहते पूरा साल निकल के नहीं पूछी, आप पूछ रहे हो, ये शुरुआत की बात थी जी। अब आपको समझ में आ रहा है ना। शिक्षा बहुत टफ काम है, हाई कॉलिंग में आता है ये हमारे अकेले बस का शारीरिक कार्य नहीं है, ये शारीरिक बुद्धि से किया जाने वाला काम नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाला काम है और ये टफ है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि वो उससे पूछने से डरते थे जी। हाउ दिस स्क्रिप्चर यूजेस आवर सेंसेस ऑफ हियरिंग टू इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग एंड आई साइट टू इंडिकेट आवर परसेप्शन। अंडरस्टैंडिंग दीज सेंसरी मेटाफर्स प्रोवाइड्स डीपर इंसाइट इनटू आवर कॉन्सिक्रेटेड लाइफ एक्सपीरियंस। हमें अपनी सारी इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए जब हम कलीसिया में आकर बैठें और परमेश्वर के वचन को देखिए। देखना कैसे है, आपको सुनना है, कान है, ठीक, सुनने में ध्यान लगाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलने वाले को ध्यान से देखो, ये नहीं कह रहा। वचन कहां है तो आपको ध्यान से देखना कहां है। आप सुनते रहिए और इसमें देखते रहिए। लोग क्या करते हैं, देख इधर उधर रहे, वो क्या कर रहा है, हाँ वही वो क्या कर रहा है, कौन आ गया, इनको बैठा दे नजरों से वहां तक ले जाके, हाँ फिर अच्छा ये क्या कर रहे हैं, अच्छा वो देखो फोन चला रहा है, ये कर रहे हैं। आपकी बाइबल कहाँ है। हमेशा बाइबल होनी चाहिए जब आप आए, और बाइबल खुली होनी चाहिए, राइट रेफरेंस जो बोला जा रहा है, जहां पे पढ़ा जा रहा है। आपको देखना कहाँ है, बाइबल में, सुनना है ना। तो कान ध्यान रखना है क्या बोला जा रहा है, देखना बाइबल में, अपनी सारी सेंसेस का, और अनुभव भी आएगा जब आप दो सेंसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना और सुनना। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम देखते हुए नहीं देखते और नहीं सुनते, आपको देखकर सुनना है और सुनकर देखना है। तो पहले देखकर बाइबल में देखना है और सुनना है, और फिर सुनकर देखना है कि संसार में कहां गलत हो रहा है। ऐसा जैसा लिखा है बाइबल में, आपने देखा जैसा लिखा है और आपने कानों से सुना, और फिर आप देखिए बाहर क्या ऐसा ही हो रहा, नहीं गलत हो रहा है। आपको समझ में आने लगेगा, आपकी सेंसेस काम करने लगेंगे, आत्मिक इंद्रियां एक्टिवेट होने, इनको शार्प करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं अद्भुत प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके कारण प्रभु आपने हम लोगों को संसार में से चुनकर निकाला और अलग किया और अपनी कलीसिया में जोड़ा, ताकि प्रभु हमारा आत्मिक पालन पोषण हो, आत्मिक जन्म और आत्मिक जीवन हमको मिले, और हम सबका जीवन आपकी इच्छा के योग्य हो, आपकी महिमा के योग्य बने, और हम सबके जीवन से आपकी ऐसी महिमा हो जैसी होनी चाहिए। हम सबका स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव के समान हो, हम सब यीशु मसीह के सदृश बने। इसी के लिए आपने कलीसिया की स्थापना की, और इसीलिए हमको यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना अनिवार्य है, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का मंदिर बनाए जाएं और हम सबका जीवन उसकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।